जानते हैं कि मुख्यमंत्री तो खुद ही हर एक जगह पहुंच जाता है। अभी खुद देखने गए वीरपुर, वो खुद देखने गए सीतामढ़ी में, फिर डिटेल रिव्यू किए, फिर जून में रिव्यू करेंगे। और विभाग के द्वारा ये तो कोई नहीं कह सकता है कि बाढ़ नहीं आएगा, बारिश होगा, पानी आएगा, लेकिन उसके तैयारी में जो दो पार्ट तैयारी का है, एक पार्ट इसके तैयारी का है कि जहां फ्लड फाइटिंग का काम है वहां मटेरियल रखना, अलर्ट रहना। सेकंड जो एंटी इरोजन का काम है वो क्वालिटी वर्क टाइम पर पूरा हो जाए, इसको तो हम लोग देख ही रहे हैं। सेकंड पार्ट जो हम लोग करवा रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी का यूज, और उसका बेनिफिट बहुत बड़ा मिल रहा है। और उसमें पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि डेटा होता था लेकिन डेटा डिसिमिनेट नहीं होता था, डेटा नीचे तक नहीं जाता था। तो वो जो 72 घंटा पहले हम लोग सूचना दे देते हैं कि किस एरिया में कितने इंटेंसिटी से बारिश होगा, तो उसका लाभ मिलना शुरू हो गया। हमारे जितने उस एरिया के कलेक्टर भी हैं, डीएम हैं, प्रशासन के लोग हैं और विभाग के इंजीनियर हैं, उनको ये यहाँ जो पटना में कभी आप लोग भी जा करके देखिए, मैं ले चलूँगा राधा, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बना हुआ और नीतीश कुमार जी के द्वारा ही बनाया गया, 2018-19 से काम चल रहा है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर डेटा एनालाइज करके हर एक एरिया में हम लोग उसको भेजते हैं। तो आपको पता है किस एरिया में कितने, और 90% करेक्ट डेटा रहता है, 10% तो एरर मार्जिन रहता है। तो उससे इसका फर्दर जो इसमें काम होना है उसके तरफ ये बढ़ गया है। ये मुख्यमंत्री जी जब 18 को फ्लड पे बैठक किए थे और उसी में उन्होंने कहा था कि आप लोग जितने विधायक हैं और उनसे बात करके और ये उनका भी फीडबैक ले लीजिए, उनके क्षेत्र में क्या इशूज हैं, क्या फ्लड को लेकर के। और 4 विभाग जो है, जल संसाधन, आरसीडी, ग्रामीण कार्य विभाग और लघु जल संसाधन विभाग, हम इस चारों के हमारे मंत्री और सचिव रहे। ये प्रेसिडेंट पहले कभी नहीं रहा बिहार में कि हर एक विधायक से बात करके फीडबैक लेने वाला। पिछले साल से सरकार ने ये शुरू किया है और हम लोगों ने सारे प्रमंडल से जितने विधायक जुड़े हुए थे, एक एक विधायक से फीडबैक ले लिया। और अगले 3 दिन में हमारे इंजीनियर, क्योंकि वो लोग भी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वो लोग भी जुड़े हुए थे उस जोन के, वो लोग भी सब बात नोट किए हैं। अगले 3 दिन में जो पॉइंट वो लोग रेज किए हैं, जो फ्लड को लेकर के जहाँ थोड़ी समस्या है, उस सब पॉइंट पे वो जाएंगे, उनसे भी कांटेक्ट करेंगे। और जो पॉसिबल काम है उसको हम लोग 1 जून से, क्योंकि अब रिवाइज हो गया है, उसका टाइमिंग भी टेकअप कर लेंगे। सारा तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो पॉसिबल होगा या जो इम्पॉर्टेंट होगा या जो अर्जेंट होगा, उस काम को हम लोग इमीडिएटली टेकअप कर लेंगे, जो उनका फीडबैक मिला। ये एक बहुत बड़ा काम है। पूरा सीमांचल एरिया में 2,15,000 हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई इससे होगा। और उस एरिया में आप जानते हैं कि बहुत एम्बैंकमेंट भी नहीं है, बांध नहीं है, तो फ्लड का एक मेजर समस्या रहता था, तो उसका भी प्रभाव कम होगा। कोसी मेची लिंक बिहार में पहली इंटरलिंकिंग योजना है जो इतने बड़े स्केल पर ये काम शुरू होगा। और कल कैबिनेट ने इसको पास करके इसका डीपीआर का काम शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि जल्दी इसी साल हम लोग डीपीआर लेके फाइनल करके इस पर काम शुरू कर देंगे। ये नेशनल प्रोजेक्ट में आ गया है। सारा जो क्लियरेंस होता है इस लेवल के काम करने में, पर्यावरण का होता है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होता है, या और सारा क्लियरेंस भारत सरकार से और बिहार सरकार से मिल चुका है। और मुझे लगता है कि सीमांचल के क्षेत्र में इस चारों जिला, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, इस चारों जिला में फ्लड मिटिगेशन, बाढ़ का प्रभाव कम और सिंचाई का एक बिहार का पहला इस स्केल का योजना पे काम शुरू हो गया। राष्ट्रीय परियोजना में शामिल है 60% भारत सरकार, 40% बिहार सरकार। हम लोग डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से, जैसे केन बेतवा योजना जो इतना बड़ा है मध्य प्रदेश यूपी का, 90-10 के रेशियो पर वो मिले, लेकिन अभी उस पर तय नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट में काम आगे बढ़ा रहे हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है।
लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।